नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे थायरिस्टर। थायरिस्टर मतलब होता है एससीआर। एससीआर जो कि आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, तो इसे की 3 टर्मिनल से बनी हुई युक्ति होती है। अपन जानेंगे बेसिक से कि किस प्रकार से डीएफसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या बेसिक चीजें हैं जो कि थायरिस्टर के बारे में अपने से जानने योग्य है, वो जानेंगे कि किस प्रकार से थायरिस्टर होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो पहले जान लेते हैं थायरिस्टर क्या होता है। थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर एससीआर को ही बोलते हैं। एससीआर की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसकी फुल फॉर्म होती है एससीआर की। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है डीएफसीसी के एग्जाम में। फिर आता है एससीआर का सिंबल या थायरिस्टर का सिंबल किस प्रकार से होते हैं। सिंबल इस प्रकार से होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, एनोड कैथोड गेट, ये लगा रहता है। और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड गेट, 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें 4 लेयर होती है, 4 यानी परत होती है, पी एन, यानी पी एन, जो कि डायग्राम दिखाया गया आपको। एक लेयर ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लेयर हो गई। तो इसमें 4 लेयर होती है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि 4 कितनी लेयर होती है, तो 4 लेयर होती है। वह पूछा जाता है कि जंक्शन कितने होते हैं, जंक्शन होते हैं 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, J1 J2 J3, लेकिन इसको जंक्शन 1 जंक्शन 2 जंक्शन 3, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं J1 J2 J3, यानी जंक्शन 3 होते हैं। 2 तो होते हैं बाहरी, एक तो ये बाहरी हो गया, ये बाहरी हो गया, 2 तो हो गए बाहरी, और एक हो गया आपका इंटरनल यानी आंतरिक जंक्शन, एक होता है आंतरिक जंक्शन। और ये यूनिडायरेक्शनल यानी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि इसमें करंट फ्लो होता है आपका एनोड से कैथोड की साइड में, यानी एनोड से कैथोड की साइड में करंट फ्लो होता है, मतलब करंट एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, तो ये बोलता है यूनिडायरेक्शनल। आगे देखते हैं थायरिस्टर के बारे में। ये तो बेसिक सी 3-4 चीजें थी जो कि आप जानते ही होंगे, बेसिक सी। नहीं जानते तो ध्यान से देख लो, याद कर लो, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है डीएफसीसी के एग्जाम में थायरिस्टर से। या तो सिलिकॉन एससीआर की फुल फॉर्म पूछ लो, कितने टर्मिनल होते हैं ये पूछ लो, सिंबल पूछ लो, या लेयर से आ जाता है, या जंक्शन से आ जाता है, या इंटरनल, या आपका आ जाता है डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल, इससे आ जाता है। और आगे देखते हैं थायरिस्टर के बारे में, अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट जानते हैं थायरिस्टर के बारे में। अब जानते हैं 2 छोटे से पॉइंट है, फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। तो क्या होता है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में और क्या होता है रिवर्स बायस की कंडीशन में, वो जानते हैं, क्योंकि थायरिस्टर में ये बहुत काम आएगा आपको। तो फॉरवर्ड बायस वो होता है जिसके अंदर बैटरी का पॉजिटिव पी से तथा नेगेटिव एन से जोड़ा जाता है, तो वो कंडीशन होती है आपकी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस को हिंदी में बोलते हैं अग्र बायस, और रिवर्स बायस को बोलते हैं पश्च बायस। इसको बोलते हैं, फॉरवर्ड को बोलते हैं अग्र, और रिवर्स को बोलते हैं पश्च बायस। तो इसके अंदर होता क्या है, अगर फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हो तो ये डिफ्लेक्शन लेयर है ना, इसके अंदर पी और एन प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जो कि थायरिस्टर हो गया, आपके डायोड्स वगैरह हो गए, ये पी प्रकार के एन प्रकार के, मैंने आपको अभी बताया था पी एन ऐसे लेयर से बना होता है ना। तो लेयर से बनकर बना होता है, तो इनमें क्या होता है वो चीज जानेंगे। तो इससे जानने के लिए अपन को 2 बिंदु जानने पड़ेंगे, पहले फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की। रिवर्स बाइस में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव को पी से, नेगेटिव को एन से जुड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन होती है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस के अंदर अगर जोड़ दिया जाता है तो ये डिफ्लेक्शन लेयर है ना, यहाँ पे जो पी और एन, पी प्रकार के पदार्थ और एन प्रकार के पदार्थ है, इनके बीच में डिफ्लेक्शन लेयर कम हो जाती है फॉरवर्ड बाइस में, और करंट फ्लो होता है आसानी से। क्या मेजॉरिटी कैरियर आसानी से फ्लो होता है, मेजॉरिटी कैरियर आसानी से फ्लो होने देता है, ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर। और रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, रिवर्स बायस इसका उल्टा हो जाता है, जब पी पी को यानी नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तो ये डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ जाती है, रिवर्स बायस की कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, माइनॉरिटी को आसानी से बहने देता है, माइनॉरिटी को आसानी से बहने देता है, मेजॉरिटी को नहीं बहने देता है। ये माइनॉरिटी को नहीं करने देता है, ये मेजॉरिटी को करता है, और ये माइनॉरिटी को करता है। कितना सा ध्यान रखना है आपको। एक तो ये ध्यान रखना किस प्रकार से बैटरी से जोड़ा जाता है पी प्रकार के एन प्रकार के पदार्थों को, और एक जानना
माइनॉरिटी और मेजोरिटी और एक डिफ्लेक्शन लेयर के बारे में। तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक तो डिफ्लेक्शन लेयर फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है और रिवर्स बायस में बढ़ जाती है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे भी काम आएगी। आप आगे देखते हैं कि ये पी प्रकार के पदार्थ और एन प्रकार के पदार्थ है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानना पड़ेगा पहले अपन को। तो इनके बारे में जानेंगे तो इजीली आपको थायरिस्टर समझ में आएगा। पहले पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थ को जानते हैं। अब जानते हैं कि पी प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं और एन प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं, जो कि अपने काम आएंगे। तो इसके मोस्ट फैक्टर जानते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी प्रकार के और एन प्रकार के, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक पी प्रकार के होते हैं और एक एन प्रकार के होते हैं। तो पी प्रकार के पदार्थ होते हैं वो होते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वाले, यानी त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं, वो होते हैं पी प्रकार के पदार्थ। त्रिसंयोजी पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ पी प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं। और एन प्रकार के पदार्थ होते हैं वो होते हैं आपके पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी पदार्थ। पंच संयोजी पदार्थ होते हैं क्योंकि आपके पांच मतलब संयोजकता लास्ट में जो कि पांच संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे मिलकर बना होता है एन प्रकार के पदार्थ। तो इनकी याद रखने की ट्रिक है कि कौन कौन से पदार्थ है जो कि त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पदार्थ है जो कि पंच संयोजी पदार्थ है, तो वो जानते हैं। तो उनकी ट्रिक है, एक तो होती है बेग। बेग तो होती है आपकी पी प्रकार के पदार्थ की, और एन प्रकार के पदार्थों की होती है बाप, BAAP, बाप। तो बेग का क्या मतलब होता है, बी का मतलब बोरोन, ए का मतलब एल्युमिनियम, आई का मतलब इंडियम, जी का मतलब गैलियम। यानी बी का मतलब बोरोन, ए का मतलब एल्युमिनियम, आई का मतलब इंडियम, जी का मतलब गैलियम। और बाप का मतलब होता है, बी का मतलब बिस्मिथ, ए का मतलब एंटीमनी, और ए का मतलब आर्सेनाइड, और पी का मतलब फास्फोरस। तो ये होते हैं चार पदार्थ हैं जो कि पी एन प्रकार के होते हैं, और ये चार पदार्थ हैं जो कि आपके पी प्रकार के पदार्थ होते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन में दिए जाते हैं कि कौन सा पी प्रकार का पदार्थ है। तो इसमें तीन एन के दे दिए जाते हैं, एक पदार्थ दे दिया जाता है, जैसे कि बोरोन दे दिया, पी प्रकार का पदार्थ दे दिया जाता है, तो सीधा टिक करने का होता है। तो ये आपकी ट्रिक है, सीधा सीधा याद रखो, दो तीन बार लिखोगे और दो तीन बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें आपका पी प्रकार में और क्या होता है, एक होता है माइनॉरिटी और एक होता है मेजॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी, इसमें होल्स माइनॉरिटी का रोल करते हैं और मेजॉरिटी का रोल करते हैं होल, और माइनॉरिटी का रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन। होल पे होता है आपका धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है आपका ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है। एक का याद रख लोगे तो एक का ऑपोजिट होगा, इसके ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा। मेजॉरिटी होती है होल के कारण और माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन के कारण पी प्रकार के पदार्थ में, और इसमें इसके ऑपोजिट उल्टा होता है। इसमें मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन के कारण और माइनॉरिटी होती है होल के कारण। वही है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, पता ही होगा आपको, होल्स पे होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों पे। तो एक का याद रख लोगे, एक का ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट देखेंगे इससे आगे थायरिस्टर के बारे में आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।